है जो कि अभी भी ये फैसला करी कि किस जगह पे करना है। ये तो फैसला साजी कहाँ हो रही है शहजाद? हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तहज़ीक़ार शाज़िब खानज़ादा ने, दिफ़ाई तहज़ीक़ार मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाज़िब, आपकी तरफ आए और आपसे ये पूछें कि पाकिस्तान एक बहुत ही टाइट रोप पर चल रहा है और बतौर सालिस भी किरदार अदा करना, डिफेंस पैक्ट को भी पेश नज़र रखना कितना मुश्किल काम है, और ये ताज़ा बयान, इस पर आपकी राय? यार बहुत मुश्किल काम है वजी, और मुश्किल काम है इसलिए हमें नजर आया है कि सारे दोस्त ममालिक इस बात से खुश भी नहीं है कि पाकिस्तान क्यों सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। और वेस्टर्न मीडिया में ये खबरें भी रिपोर्ट हुई हैं कि कुछ ममालिक तो चाहते हैं कि कतई तौर पर डील ना हो ईरान के साथ अमेरिका की, और फिर ईरान में मुकम्मल तबाही हो। फिर कल ये खबर भी सामने आई कि जब सदर ट्रंप ने डेडलाइन दी ईरान को और मुज़ाकरात को मौका देने की बात की गई दोनों तरफ से, तो नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फोन करके कहा है कि आप ईरान से कतई तौर पर सीज फायर ना करें और मुआहिदा ना करें। तो नेतन्याहू नहीं चाहते थे, इसीलिए कल ईरान के पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इसराइल की तरफ से हमला किया गया। मगर ईरान ने जो जवाबन सऊदी अरब पर हमला किया, उससे जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कमजोर हो जाती है। पाकिस्तान की पोजीशन पर सवालात इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना इत्तेहादी है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है, और पाकिस्तान इस वक्त सालिसी कैसे कर पा रहा है? इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तमाम पार्टीज का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान के न्यूट्रल होने की वजह से है। और सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है जो कि पाकिस्तान में आए थे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए थे दीगर वज़ीर ख़ारजा के साथ, यानी वो भी मुज़ाकरात के हामी थे। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का जो किरदार है, और पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में फंस जाता है। और जो हमारी ज़राए से बात भी हुई है, अब तो बयान भी खैर दफ्तर ख़ारजा के सामने आ गया, मगर हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत एक अच्छी नीयत के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहा था। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका में आला अमेरिकन क़यादत के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ईरान में भी, चाहे वो उनकी अस्करी क़यादत हो, रिलीजियस क़यादत हो या फिर सियासी क़यादत हो, उनके साथ अच्छे लेवल पर राब्ते में है, ताकि पाकिस्तान इस बात को यकीनी बना सके कि इस वक्त मामलात ईरान में चला कौन रहा है। अगर सियासी क़यादत से बात की जाती है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से पहले, तो वहाँ पर अस्करी क़यादत से और जो रिलीजियस क़यादत है उससे भी बात की जाती है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर टाइट रूप पर आगे बढ़ रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि मामलात थम जाएं, ईरान में मजीद तबाही ना हो, जैसा कि सदर ट्रंप ने ऐलान किया है। इसराइल ने कोशिश की, नेतन्याहू ने पूरी कोशिश की कि ये मुज़ाकरात डीरेल हो, किसी भी तरीके से सीज फायर ना होने पाए, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। और ईरान का जो जवाबन सऊदी अरब पर हमला है, मेरे ख्याल में वो एक मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन उससे बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर हो जाती है। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट मौजूद है। पहले भी खुद वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो बता चुके हैं कि हमने शटल डिप्लोमेसी की, जिसकी वजह से सऊदी अरब के ऊपर हमले कम हुए, और हमने बड़ा किरदार अदा किया है सारे के सारे मामले में। जब ईरान को ये बात पता थी कि हमारी पोजीशन क्या है, और पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे पब्लिकली ये बात कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग हो, मगर हमारा डिफेंस पैक्ट है, और अगर ये जंग होती है तो हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहा हो, तो और इसराइल चाह रहा हो कि मुज़ाकरात किसी भी तरीके से डीरेल हो जाएं, इसलिए उसने ईरान पर बमबारी की हो, तो ईरान का सऊदी अरब पर हमला करना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर हो जाना, वो मेरा ख्याल एक इल कैलकुलेटेड मूव नजर आती है। जाहिर है ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। कल सदर ट्रंप खुद बता रहे थे कि उन्होंने 11,000 सिर्फ फ्लाइट की गई हैं ईरान पर हमलों के लिए, 13,000 मकामात पर हमले किए गए हैं, 2,000 से लोग शहीद हो गए हैं, 2,000 से ज्यादा। इसके अलावा उनकी जो खामनाई साहब है वो शहीद हुए, इसके अलावा क़यादत शहीद हुई, अस्करी क़यादत शहीद हुई। तो ईरान में गमो गुस्सा है, और गमो गुस्सा नजर भी आता है। वो इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं, अरब ममालिक पर भी हमले कर रहे हैं, मगर बिल्कुल मुज़ाकरात जब ब्रेक थ्रू की उम्मीद पैदा हो रही हो, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा हो, सदर ट्रंप ने डेडलाइन दी हो जो कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगी, और जाहिर हम सब उम्मीद ये करते हैं कि उस डेडलाइन के बाद ईरान में तबाही ना हो, ईरान में वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके ब्रिजेस पर ना बमबारी करें, उस पर मजीद ना तबाही करें, ईरानी ना शहीद हो, मगर और उसके लिए बड़ा लाजमी था कि मुज़ाकरात आगे बढ़ते और पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर ना होती या मुश्किल में ना होती।